हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग क्या बोला जाएगा, क्योंकि रात के 9:30 हो रखे हैं। बताना मुझे कि क्या बोला जाएगा। तो एक्चुअली मैं वीडियो शूट करने के लिए मैं अभी फ़ोन उठाया एंड जैसे मैं वीडियो शूट करने लगी तो ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट मोड में लगा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने एक दो सेल्फी ली और सेल्फी लेते लेते ना मुझे याद आया कि ऑफिस टाइम में सुबह जाते ही जैसे ऑफिस जाते और फिर अपना रेडी होकर के वहाँ से आते रेस्ट रूम से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 7 बजे की शिफ्ट होती थी। 6:45 बजे पहुँच जाते थे, तो 6:30 बजे पिकअप हो जाता था। 6:20 पे 6:30 बजे ऑलमोस्ट ऐसा सही कुछ होता था, 6:30 भी हो जाता था। मतलब ये था कि 7 बजे की शिफ्ट थी, ठीक है। 7 बजे आपको अपनी सीट पे जाके बैठ जाना होता है। तो एक सेकेंड। तो हम जैसे पहुंचते रेस्ट रूम में जाते और फिर वहाँ से रेडी होके आते। मतलब सुबह इतना टाइम नहीं हो पाता था कि रेडी हो, तो नहा धो करके जाते थे। कोम वहाँ जा करके करनी है, बाल गीले बालों में चले गए, बैठ गए ऐसे। तो वहाँ पे जा करके मतलब जो अपना थोड़ा बहुत मेकअप करना होता है। रेस्ट रूम में सारी लड़कियाँ, सुबह रेस्ट रूम फुल रहते थे। कितने थे हमारे, 1 2 3 रेस्ट रूम थे बिग वाले। तो वहाँ पे लेकिन सारी लड़कियाँ फुल रहती थी उसमें। तो मतलब रहता था ही कि जैसे कैब से उतरे भाग करके जाना ही, फिर रेस्ट रूम में पहुँचना है। सबका वही टाइम होता था। तो वहाँ से जब रेडी होके आते और सीट पे जब बैठते तो फटाफट से किया अपना सिस्टम स्टार्ट किया और सेल्फी। मतलब मेन तो सेल्फी लेते थे, सबसे पहला काम होता था डेली सेल्फी लेने का। कभी वॉशरूम अगर खाली बाई चांस मिल गया तो वॉशरूम में सेल्फी ले ली, या थोड़ी देर बैठ के जैसे लॉगिन वोगिन करके थोड़ी देर बैठ के टी ब्रेक पे जा रहे हैं तब जा करके सेल्फी ले ली। तो बड़ा रहता था, मतलब सेल्फी का क्रेज था उस टाइम पे जब ऑफिस जाते थे। तो अभी बस देख करके ना वही याद आ गई, पुरानी चीज़ें। सच में यार मैं अपने ऑफिस को बहुत मिस करती हूँ। ऑफिस भी बहुत अच्छा था मेरा। अगर इन फ्यूचर कोई जॉब करे या किसी का जानने वाला जॉब करे तो मेरा ऑफिस था IHG। इंडिया में एक ही ऑफिस है उनका, हेड ऑफिस गुड़गांव में, साइबर सिटी में। तो वहाँ पे मैं करती थी होटल अकाउंटिंग में। HA होटल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट था हमारा उसमें। हाँ, तो बड़े यादगार दिन थे, अच्छा लगा था। तो मतलब बस वही याद आ गई। सेल्फी तो बहुत सारी सेल्फीज मेरी अभी जैसे आ जाती ना ऐसे पुराने उसमें, जैसे फ़ोन शेयर कर देता गूगल की पुरानी जो मेमोरीज है उसमें, तो बहुत बार आती है। फिर याद करती हूँ, अरे अच्छा ये तो उस दिन का है। मतलब याद रहती है वो चीज़ें कि उस दिन मॉर्निंग का है, ये यहाँ पे खींची थी, ये अच्छी लगती है। तो बस वही याद आ गई थी, तो मैंने एक दो सेल्फी लिए, लगाऊंगी आपके लिए साइड में अभी भी खड़े खड़े। ऐसी ही है बट मन किया तो क्लिक कर ली। अच्छा सेल्फी ले रहे थे ना, तो मैं ऐसे कर दिया, ऐसे मतलब ऐसे वाला। तो मैं सोच रही थी एक आँख को इधर करूँ और टंग को इधर करूँ, लेकिन पता है कैसे, ये इधर ही जा रही है, इधर ही जा रही है। मतलब ऑटोमेटिकली हो रही है। करके देखना इस ट्रिक को, देखो। है अब हो गई, अब हो गई। आराम से करोगे तो हो जाएगी। अब जा रही है, लेकिन अगर दोनों चीजों को बदलोगे ना तब नहीं होगी। और वो करके देखती हूँ। जल्दी जल्दी नहीं होता, करके देखना कौन कर सकता है। ऐसे करने दे, ऐसे ला। तो वो करके देख रही थी मैं। करके देखना एक बार इसको, ऐसे होती है कि नहीं होती। मतलब टंग इस साइड जाए और, अरे यार रुको, हाँ है, या फिर हो नहीं रही। ये वाली तो बिल्कुल नहीं हो रही है। करके देखना आप और बताना मुझे किस किस से हुई है। बड़ा फनी है कि बहुत सारे लोगों को बड़ा इरिटेटिंग लगेगा, लेकिन करके देखना फनी है यार। मजाक करते रहो लाइफ में। कितनी आजकल तो वैसे नहीं बताया जिंदगी का कब कितनी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें है ना जो करके देखना। मैं एक बार दोबारा ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ये जल्दी जल्दी नहीं होगी, धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगी। करके देखना है धीरे भी और जल्दी भी कि कैसा हो रहा है। परी आ गई है और परी गई थी ऊपर चिकन खाने के लिए और आते ही मेरी बिंदी छीन ली। अभी तो नए कपड़े पहने थे, मतलब एक्चुअली मैंने अभी ये जो शॉर्ट्स है ना वो पहन ली है। ये शॉर्ट्स मेरी, और ये आप गुंडी हो। तो इससे पहले मैंने कुर्ता पहना हुआ था, और तो परी पहले आई तो मैंने कुर्ता पहना था, मैंने चेंज कर लिया। तो कह रही अभी तो नए कपड़े पहने थे अभी ये पहन लिए। मैं कहा रात हो गई सोना है, तो कह रही फिर बिंदी दो मुझे। तो बिंदी ले ली मैडम ने।
ये रही। हेलो करना सबको। परू हेलो कर दो। परू हेलो कर दो। 1 2 3 सुना दो सबको काउंटिंग। 1 2 5 बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं, सुनाना। 1 2 5 परू 0 अच्छा 3 4 कहाँ गया? 3 4 कहाँ गया? भाई ये है टिपिकल इंडियन बच्चे, है ना? कहाँ खा रहा है? और ये देखो सोफिया सोफिया, सौफ सोफ है ये। देखो ना, इस तरह से वीडियो शूट करना अच्छा लगता है, मतलब कैमरे के सामने आकर के, ताकि इसको दिखे। और ये मेरा बदमाश बनकर ऐसा बच्चा जो कि शॉर्ट होता है और क्या करता है, और क्या करता है। और मैंने इसको बोला था चिकन खा के आया, मेरे को पारी मत देना, लेकिन इसे मेरे को पारी दे दिया और स्मेल भी आ रही है। छी चिकन की स्मेल। फेस वॉश कर लिया था ना आपने चिकन खा के? पक्का? फिर ठीक है, बच गए। यू इतना हाथ से मत दिखा, गंदू बच्चा, गंदू बच्चा, गंदू। खा लो जल्दी से। बाय बाय कर दो सबको, सबको बाय कर दो, सबको बाय करो। सोफिया नहीं है, सौफ। सब कहेंगे यू छी परी, ऐसे टंग दिखा रही हो मैं। यू छी। अब जल्दी से बताओ, दूध कौन सा पिएगी, प्लेन और बॉर्नविटा? प्लेन पियोगे बॉर्नविटा का? नहीं पीऊंगा। यार मैं अभी डीएनए देख रही हूँ, और आज पर गिर मत जाना बेटा, सैटरडे सॉरी फ्राइडे इवनिंग और डीएनए चल रहा है। तो एक तो बेबी हटो, नहीं बेबी ये गलत बात है, मामा बात कर रहे हैं ना। तो एक तो 2-3 दिन से सुधीर चौधरी आ नहीं रहे हैं डीएनए में, तो थोड़ा सा डाउट है ये क्या हुआ है। क्योंकि ठीक है जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बट सुधीर चौधरी का तो अपना ही वो है, तो वो नहीं कर रहे हैं 3-4 दिन से डीएनए। एंड तो एक तो वो नहीं आ रहे, एक तो वो नहीं आ रहे हैं, और आज फ्राइडे का जो ये है ना डीएनए, इसमें मतलब बहुत चीज़ें बता रहे हैं कि जो मतलब फ्लू फैला है, ये जो कोरोना वायरस वो कहाँ से आया है, क्या है, मतलब वो तो पता ही कहाँ से आया है क्या है, बट उसकी पुष्टि हो रही है अभी। एंड सेकंड, बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में 24 करोड़ और इंडिया में 2.5 या 3 करोड़ दिखा रहे थे इतने। हाँ 2.5 करोड़ बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, और 5 करोड़ लोग जो कि मिडिल क्लास थे वो उससे नीचे आ गए हैं अब, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बेरोजगारी, कितनी जॉब्स गई हैं क्या है, और कितने लोग गरीबी रेखा में, गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि जॉब्स नहीं है। तो यार मतलब कितना भयंकर है ना चीज़ें, पता नहीं क्या क्या चल रहा है ये। बस वही प्रे कर सकते हैं कि सब ठीक रहे और सब स्वस्थ रहें, यही प्रे कर सकते हैं। और इस मैडम को बात करने नहीं देनी है, इसके अपने ड्रामे चलते हैं। अब फोन ना और फिलहाल आप देख सकते हैं इसमें चल रहा है ये वाली स्टोरी। तो मतलब यार ये तो मतलब वो है ना, चीज़ें पता नहीं, समझ में नहीं आते कौन सी चीज़ें क्या हो रही है, क्या होगा, मतलब वही ना चीज़ें समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। और हम लोग डीएनए देखते रहते हैं और उसके साथ में ये नहीं, इंडिया टीवी पर जो आता है ये भी देखते रहते हैं, तो दोनों ही देखते हैं। अभी फ़िलहाल दोनों में मतलब अच्छा चलता है शो, जो 9 बजे आता है ना, इसका बिल्कुल नाम ही उतर गया मेरे दिमाग से, इंडिया टीवी पे क्या आता है ये, 9 बजे जो शो आता है और उधर वो जो आता है, तो ये दोनों ही हैं। तो फिलहाल तो इधर का डीएनए चला रही हूँ, यही देख रही हूँ, और अंदर चल रही है उन दोनों की लड़ाई। चलो डीएनए कंप्लीट। और जो एनडीटीवी पर आता है ना उसका नाम है आज की बात, आई थिंक है ना, हाँ आज की बात रजत शर्मा के साथ ऐसे ही कुछ। तो नीरव ऐसे चला लो,
चलो रहने दो, इधर का चला रही हूँ मैं। तो एसी चला दूँ मैं। लोगों के एसी चल चुके हैं। कुछ नहीं बेटा, एसी चलाने के लिए कह रही थी, मैं इधर का ही चला रही हूँ। तो यहाँ का चला दो बेटा। इधर विंडो है, उधर स्प्लिट एसी है। बहुत गर्मी है, 2-3 दिन से गर्मी हो रही है बहुत। अच्छा, एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये ऊपर जो भैया रहते हैं ना, तो उनके ऑफिस के बाहर बहुत सारे जो सिंगोनियम है ना, उनके प्लांट लगे हैं, सिंगोनियम और स्पाइडर के। तो भैया लेके आए थे, तो बहुत भारी भारी सिंगोनियम है यार। ये देखो, मेरे हाथ से भी लंबा। तो एक मैंने ले लिया, काफ़ी अच्छा है ये, हट्टा कट्टा। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया फ़िलहाल के लिए, क्योंकि विनोद कल आएंगे तो उनको बोलूँगी मैं इसको अच्छे से अरेंज करें। इसकी जो जड़ें हैं ना बहुत हैवी है। और ये इसको इधर लेके आऊँ मैं। ये देखो ऐसे लुढ़क जाता है ये देखो, मतलब एक तरफ झुक जाता है ऐसे। तो इसलिए मैंने इसको ना सहारा दे करके यहाँ पे रखा हुआ था। बस थोड़े से सहारे की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरा जो गोल्डन मनी प्लांट है वो रखा हुआ है, तो इसके साथ में मैंने इसको रख दिया। तो ये देखो, मतलब इसके ना बहुत सारी वैरायटी आती है। एरो हेड प्लांट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका ऐसे है ना ये। तो ये बड़े पत्ते वाला है, मुझे छोटे पत्ते वाला चाहिए था। भैया को बोलूँगी फिर कभी ना छोटे पत्ते वाला लेके आएंगे। उनको पौधों का इतना पता नहीं है, तो उनको जैसे बोलो वो वैसे ले आए। तो ये बड़े पत्ते वाला है, मुझे छोटे पत्ते वाला अच्छा लगता है। जैसे ये है, इसके भी थोड़े से बड़े ही लीफ है। ये तो और बड़े हो रहे हैं, जैसे मैंने रखा था ना उससे बड़े हो रहे हैं अभी। और यहाँ से आ रहे हैं, तो मुझे छोटे वाले अच्छे लगते हैं। मतलब ये भी बड़ा ही है, छोटे जो मेरे टेबल पे रखे हो ना वो वाले अच्छे लगते हैं। बट हाँ, ये भी एक वैरायटी है। और यहाँ पे पड़े हुए हैं कपड़े। ये मैंने जो परी मामी है उसके लिए मंगवाए थे, तो वो स्कर्ट वगैरह पहनती है। तो एक ये स्कर्ट मंगवाई थी, और ये एक पोल्का डॉट की शॉर्ट है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, ड्रेस है। तो 2 ये, और एक कुर्ता। ये भी काफ़ी अच्छा है, एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता। तो ये मैंने ट्राई किए थे उससे, क्या नाम है, शॉपक्लूज से। तो ठीक ठाक आए हैं, ठीक है। और एक टॉप था जो मैंने अनु को दे दिया है। तो 4 प्रोडक्ट मंगवाए थे ये। तो लाइट मैंने ज़्यादा ऑन नहीं करा, इसलिए लगेगा आपको। और मैं कर रही हूँ, बालों को बांध रही हूँ मैं, क्योंकि एक को थोड़ी सी कोम करके। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि बाल मतलब बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि बांध लो। और एक गर्दन पे पड़े रहते ना तो और भी ज़्यादा लगते हैं, तो बांधना ही बेटर है। ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे ना, इसलिए ये सारे गर्दन के ऊपर ही पड़े रहते हैं। हाँ ठीक है, तो चलो बच्चों का दूध बना देती हूँ मैं। और नीरव ने बोला है सिंपल, परी को भी सिंपल दूंगी, और मैं बनाऊंगी अपनी कोल्ड कॉफ़ी। तो उन दोनों को दे देती हूँ पहले। और ये याद आपको बहुत टाइम से दिखे नहीं थे ना, ये मैंने अब निकाल लिए, मैंने अंदर रखे हुए थे ये कॉफ़ी के लिए। तो ऐसे मैंने 2 मंगवाए थे, एक टूट गया था तो एक ही बचा हुआ था ये। तो मैंने कॉफ़ी पीने के लिए मंगवाए थे। आजकल मैंने इसको निकाल लिया है, और ये मेरा काफ़ी पुराना है। अच्छा, उसके साथ में एक ये है, ये मुझे याद नहीं आ रहा कि ये मतलब है तो काफ़ी पुराना कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर, नहीं ये बहुत पुराना है, ये तो काफ़ी पुराना है मेरा। हाँ, जब मैंने यूट्यूब शुरू भी नहीं किया था ना, मैंने तब मंगवाया था ये, आई थिंक सो, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है ये। तो ये मैंने तब मंगवाया था, और ये मैंने ना उससे मंगवाए थे, वो तो शायद अमेजन से मंगवाया था। और ये वाला मंगवाया था, कौन सी साइट है वो, एक पता नहीं यार, काम के टाइम पे भूल जाती हूँ मैं याद क्यों नहीं आ रही, चलो याद आएगी तब बताती हूँ मैं। पेपर फ्राई से याद आ गया ना, पेपर फ्राई से मंगवाए थे, उस पर मग काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये वाला मंगवाया था मैंने, ये 2 मंगवाए थे, एक ये और एक पिंक कलर का। तो वो भी टूट गया, एक ये बचा हुआ है ये। हाँ, ये बहुत पुराना है, उससे पहले मैंने मंगवाए थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये ऑफिस में रखती थी ना मैं, मतलब ये वाला, और भी थे जो ऑफिस में मैं अपनी कॉफ़ी के लिए रखते थे। वो नहीं होते गत्ते वाले, वो जहाँ जो ऑफिस में होते हैं, उन कप में पिया नहीं जाता था मुझसे। तो मैं हमेशा ही अपना मग है वो घर से लेके जाती थी, वहाँ रखती थी।
क्योंकि बहुत बार मतलब जैसे कैंटीन से मांगते हैं ना भैया से, तो फिर वो कभी दे देते थे कभी नहीं, फिर वापस चाय पी करके उनको वापस दे करके आओ, मतलब दे देते थे लेकिन चाय वाय पी के उनको फिर से वापस देना होता था। तो उस झंझट में कौन पड़ेगी, तो अपना चाय पी, वॉश किया और अपने डेस्क पे रख लिया। तो ऐसे रखते थे हम, मतलब मोस्टली हम सब लोग ऐसे अपने कप रखते थे। और परी के लिए ना एक वैसा सिपर मंगवाऊंगी जो बंद हो जाता हो। ये परी गई थी हमारे साथ शॉपिंग करने, तो उसको अच्छे लगे थे तो वो उठा लाई थी ऐसे, तो मैंने भी ऐसे रख लेते, ये थोड़ा बहुत दिन यूज़ कर लूँगी फिर डिस्कार्ड कर देंगे इनको। तो इसमें पानी वानी पीने में तो ठीक है। और ये जो मैंने मंगवाए थे ना, ये ग्लास वाले, ये वाले, मैं अंधेरा क्यों कर रखा है, रुको, ये जो ग्लास वाले है ना, ये थोड़े परी के लिए हैवी हो जाते हैं। पीती है वो इनमें, लेकिन थोड़ा सा हैवी हो जाता है। इसमें तो खैर नीरव को देती हूँ बड़े वाले में, इसमें देती हूँ परी को। तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, वो लेके घूमने में ना थोड़ा सा उसको डिफ़िकल्ट रहता है। तो मैं उसको ऐसे ही ऐसे अच्छे वाले मंगवाऊंगी दूसरे, या तो स्टील में मंगवाऊंगी या फिर प्लास्टिक में मंगवाऊंगी। तो शीशा अभी उसके लिए ना कांच का भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेफ नहीं है। तो फिलहाल तो मैं उसको इसमें देने वाली हूँ, नीरव को इसमें दे दूँगी। और छानना पड़ेगा यार, बड़ी मुश्किल है ये भी, छान के दो। तो परी को तो ऐसे भी दे देती ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर नीरव को छान के चाहिए। परी तो ऐसे ही पी लेती है। तो ये परी का हो गया। और मैं अपने लिए भी जो कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी बनानी है तो ऐसे ही बनाऊंगी एसी में। और चल भाई तो इसके अंदर, और कॉफ़ी बनाएंगे हम शक्कर के साथ। ये मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये हो गई शक्कर। चलो, और इसके साथ कॉफ़ी का है मेरी। और यहाँ पे 1 चम्मच कॉफ़ी थोड़ी सी और डाल देती हूँ बस, और इसको कर देंगे मिक्स। तो इसको मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि जो शक्कर है ना वो डिज़ोल्व हो जाएगी। अदरवाइज मिक्सी में पीसना फिर थोड़ा सा ना झंझट सा लगता है। तो मैं सोची एक जो कॉफ़ी में करनी फैटने के लिए नहीं है, तो छोटा सा इतना सा मशीन वाला वो मंगवाती हूँ। उसे ऐसे जैसे अपनी अपनी बनानी हो तो उससे विस्क कर लो तो सही रहता है ना। बड़ा नुकसान हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरी जो केटल थी ना, और मुझसे 2-3 दिन पहले कमेंट आया था कि आपने केटल का बताया नहीं कि केटल कैसी है। तो केटल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। हैवेल्स की है, बहुत अच्छी है, 1.7 लीटर की है, अच्छे से वर्क कर रही है, सब कुछ है। बट इसका जो ये है ना, ये मुझे समझ नहीं आया कि कैसे टूटा, पता नहीं। या तो हो सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये यहाँ पे रखी थी और ये ऐसे खुली रखी थी ऐसे, और ये मुझे लगता है कि परी ने शायद पकड़ के खींची है, शायद से, क्योंकि इसका कोई और रीज़न तो हो ही नहीं सकता टूटने का। ये मतलब ऐसी ही थी, एज इट इज़ मुझे टूटी हुई मिली, ऐसे पड़ा हुआ, मैंने देखा अरे ये क्या है, तो टूटा हुआ था। तो ऐसे इसका टूटने का कोई मतलब बनता नहीं है, बट ये टूट गई तो उसका ढक्कन टूट गया। बाकी वर्क सारा सही कर रही है, कुछ नहीं है। अगर ये जुड़ जाएगा तो मैं देखती हूँ नौ से इसको जुड़वाऊंगी, नहीं जुड़ेगा तो भी मैं इसको एज इट इज़ यूज़ करूँगी, क्योंकि इसको सिर्फ ढकने के लिए ही यूज़ करना है। तो एज इट इज़ इसको यूज़ करना है। इसको मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गर्म पानी मुझे चाहिए होता है, ग्रीन टी बनानी होती है, तो उसके लिए भी पानी गर्म करती हूँ, तो मैं इसी में कर लेती हूँ। तो इसके टूटने का रीज़न समझ नहीं आया, नुकसान हो गया ये मेरा। अच्छी चीज़ें हैं, पता नहीं क्या। चलो तो फ्रेंड्स, मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी को कर रही हूँ इंजॉय। टाइम 10:45 हो गए हैं, और अब परी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो वो ऐसे ही करती रहेगी, तो थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। 5-7 मिनट अब जा कर के बेड पर लेटेंगे, सोएंगे। तो चलो फिर, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आता है तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट।